एजुकेशन किस मुल्क में ज़्यादा बेहतर है, इंडिया में या पाकिस्तान में? एक्चुअली मैं सीए का स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से बात करूं तो वो मोस्टली पाकिस्तान को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इनका अपर हैंड है पाकिस्तान का, अकाउंटेंट का मोस्टली अपर हैंड है। हाँ, ऐसा ही है सीए में। और जो इंडिया का है उनमें जैसे सर नितिन सोनी है, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में मेनली जो है ना पाकिस्तान के, वो क्योंकि आपको पता है सीए सबसे डिफ़िकल्ट है वर्ल्ड में, ऐसा ही है। हाँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसमें पाकिस्तान की एजुकेशन सबसे अपर आई है। लेकिन यार अगर हम अकाउंटेंसी की ही बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा उसके इदारे हैं पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में गिन के 3 से 4 हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्ट उसके अंदर आपको इदारे देखने को मिलते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों है? देखिए पाकिस्तान में अब जैसे डिफरेंट, जहाँ बिज़नेस ज़्यादा है, अब इंडिया का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, जैसे लाहौर और कराची में आप देख लें तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों में से कौन से मुल्क की एजुकेशन और एजुकेशन का निज़ाम आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं? ओबियसली इंडिया, लेकिन हम अपने पाकिस्तान को भी प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की एजुकेशन बड़ी बेटर हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इंडिया की क्यों बेहतर है? अगर हम टेक्निकल वे में अगर बात की जाए तो उनकी आईटी जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। आईटी में वो इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। इस तरह के उनकी जो स्किल्स पे बात करें तो वो स्किल फोकस बहुत ज़्यादा है। हम पाकिस्तान में उस तरह स्किल्स को प्रमोट नहीं कर रहे। हम जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल बेस देते हैं, हम उनको नॉलेज तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको उस तरह टेक्निकलिटी में लेके नहीं जाते। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो बड़ा लैक कर रहा है। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होते हैं, लेकिन वो जस्ट थ्योरेटिकल वे में बच्चों को देते हैं नॉलेज। लेकिन वो जो इंडिया में है, इंडिया में उनको वो प्रॉपर उनको टेक्निक्स एंड टेक्निकल वे में पढ़ाया जाता है। अगर हम आईटी की बात करें तो अगर हम लैंग्वेजेस की बात कर लें, पाइथन की बात करें तो पाइथन में अगर हम यूट्यूब पे लेक्चर भी सुनते हैं ना, तो हम इंडिया को ऑब्वियसली निकाल के सुनते हैं, क्योंकि हमें उधर से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर मैं किसी का नाम ले दूँ तो हमें सबको बहुत ज़्यादा उसका आइडिया है, कोड विद हैरी। कोड विद हैरी में बहुत ज़्यादा वो अपने हर किस्म का नॉलेज देता है, और वो बच्चों को सिखाता है कि किस तरह से आप अपना जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हो या अपनी टेक्निकल स्किल्स को बेटर कर सकते हो। लेकिन हमारे पाकिस्तान में उस तरह से वो टेक्निकल काम किया नहीं जा रहा, लेकिन होपफुली इन फ्यूचर ये बेटर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो कि आपको काम कराते हैं, टेक्निकल भी काम कराते हैं, आपको टेक्निकल एजुकेशन भी देते हैं इस तरह की। जैसे कंप्यूटर साइंस का आपने बात की, तो कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे इस तरह के और इदारे बन चुके हैं, जैसे आरफा करीम है या इस तरह। और पाकिस्तान में से आपकी राय में किस मुल्क की एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है? नो डाउट कि आजकल अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वाइज एंड मल्टीपल आप कंसेप्ट ले लें तो इंडिया बेटर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिसाइड फैक्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो आई थिंक इंडिया एजुकेशन सिस्टम हमसे एडवांस है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान में क्यों पाकिस्तान एडवांस नहीं है और इंडिया एडवांस है? कोई एक स्पेसिफिक रीज़न, कोई रीज़न यही हो सकता है कि मतलब यहाँ पे अगर एजुकेशन सिस्टम को हम देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर जो प्राइमरी लेवल से वो बच्चों को ग्रोन अप अच्छी कर लेते हैं, ग्रूमिंग अच्छी करते हैं, ग्रूमिंग अच्छी कर लेते हैं एज अ प्राइमरी लेवल पे। हाँ, उसकी अगर साइंस और टेक्नोलॉजी भी आजकल देख लें तो उनका काफ़ी बड़ा फोकस है। तो और बाकी भी हम अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप यूट्यूब पे एक चीज़ सर्च कर लें तो मल्टीपल आपके पास वीडियो आ जाएंगी। क्या नाम है, इंग्लिश वर्जन में भी होगी, ऐसा ही है। इंडियन टीचर भी आपको पढ़ाएंगे। मोस्ट प्रॉपर्ली हम उसको प्रेफर करते हैं इंडियन चैनल्स को, पाकिस्तानी। तो वो चीज़ जो हमें क्लास में टीचर ना समझा सके, इंडियन जो टीचर है, जो यूट्यूबर है, वो बेटरली उसको हमें अंडरस्टैंड करवा देते हैं। तो उसी से मैं क्या नाम है गैस लगा लिया कि, और बाकी भी अगर एजुकेशन बेस पे और उनकी टेक्नोलॉजी बेस पे बंदा देख सके तो जैसे उनकी आईआईटी बहुत ज़्यादा हाइप, आईटी उनका आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ जी। देखिए अगर आप क्या कहते हैं, यूरोप की कंट्रीज जितनी भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है तो उनके स्टूडेंट वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, बिल्कुल मेजॉरिटी और भी इस तरह को बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, तो इंडियन ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडियन ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं उसको। और इसके अलावा आपकी राय में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए बेहतर करने के लिए अपनी एजुकेशन को? एजुकेशन जो वाकई मेन जो चीज़ है ना,
इस पे फोकस करना चाहिए और उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ। हमारे प्रायोरिटीज़ थोड़े डिफरेंट हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। हम किसी और जो गैर ज़रूरी चीज़ें उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जो मेन चीज़ है एजुकेशन, जाहिर सी बात है आप आज के नौजवान को उस पर इन्वेस्ट करोगे, उसको एजुकेट करोगे, हाँ। तो मैं भी वो आपको बेटर फ्यूचर दिला देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। मुल्तान में बहुत कम थोड़ा है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं लाहौर या कराची की तरफ। तो मेनली डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी एजुकेशन का लेवल क्या है। अब इंडिया में भी अब इंडिया का ICAI है और यहाँ पे आई कैप की तरफ से ये इशू होती है डिग्री। हाँ, तो ऐसे ही है। मेरे ख्याल से जो एजुकेशन CA की है ना वो मेनली पाकिस्तान की ज़्यादा है, उसका अपर हैंड है पाकिस्तान की। इंडिया की आई डोंट नो। इंडिया में आपके ख्याल में अकाउंटिंग की एजुकेशन, और अगर ओवरऑल हम बात करें एजुकेशन की बाकी सेक्टर्स में अगर हम जाके देखें तो उसमें आपकी क्या राय है? अच्छा, बाकी सेक्टर्स में मैंने ज़्यादा कोई इस तरह की रिसर्च नहीं की हुई, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने इसको बिज़नेस बनाया हुआ है एजुकेशन को। आजकल तो एजुकेशन बहुत बड़ा बिज़नेस है। जो ही भी है। जिसका भी चल रहा है वो बस कॉलेज खोल के बैठ जाता है और बच्चों को सिर्फ वो बुकिश नॉलेज पढ़ाते रहते हैं। टेक्निकल स्किल्स कोई भी नहीं है, टेक्निकल ग्रूमिंग हमारी कोई नहीं है, सिर्फ हमें बुकिश नॉलेज पढ़ाया जाता है। और बच्चे का जब यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज स्कूल से बाहर निकलता है, ना उसमें कॉन्फिडेंस होता है, ना वो बोल सकता है, ना वो किसी दूसरे से बात कर सकता है, और ना ही उसके अंदर वो स्किल्स होती हैं जो होनी चाहिए। ऐसा ही है, हाँ। जबकि सॉफ्ट स्किल्स पे काम होना चाहिए। बुकिश साथ साथ चलता रहे। हमारे अदारों को चाहिए कि वो सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करें, बच्चे हो को गया। सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाएं, ताकि थोड़ा बच्चा जब निकले बाहर जाए। जब तक अब मैं खुद, मेरी अपनी एग्जांपल, मैं PCV से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकला था ना मुझे कुछ नहीं पता था। बस एक वो जो स्टूडेंट FSC का स्टूडेंट होता है बाहर, जब मैं लाहौर जब आया हूँ, मेरी ये सारी डेवलपमेंट इधर आके हुई है। ठीक हो गया। बाहर निकलना तब जाके उठना बैठना आया मुझे, अदरवाइज सिर्फ वही कॉलेज से वही इस्लामियात पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, उर्दू पढ़ ली, यही था बस। तो मेरी ये अपनी ज़ाती राय है कि हमारे अदारों को ये चाहिए कि बच्चों की सॉफ्ट स्किल पे काम करें, कॉन्फिडेंस पे काम करें। जैसे डिसिप्लिन का लेक्चर होता है, इस तरह बच्चों की इन स्किल्स का भी लेक्चर एक आधा होना चाहिए कॉलेजेस में, ताकि ज़्यादा इन चीज़ों पे ग्रूमिंग हो। मतलब इंडिया की एजुकेशन आप कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान? मैं ये कहूँगा कि अगर नॉर्मल ओवरऑल एजुकेशन की बात करें तो वो ज़्यादा आगे हैं हमसे, क्योंकि वो बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम कर रहे होते हैं, वो बच्चों को साथ साथ ग्रूम भी कर रहे होते हैं ऐसा ही है। इन चीज़ों पे। ठीक हो गया। लेकिन हमारे ये क्या होता है कि सिर्फ बुकिश पढ़ा ली, फीसें ले ली और बस यही चल रहा होता है। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बेटर हो रहा है, लेकिन अब हम बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि हमें डिग्री मैटर करती है। अब वो हमें डिग्री, एक पीस ऑफ पेपर दे दो, हमें एक पीस ऑफ पेपर का क्या करना जब बच्चे के पास स्किल्स ही नहीं है। वो स्किल्स हमें लेने के लिए फिर हमें यूनिवर्सिटी से हट के कहीं किसी और अदारे में जाके कहीं और से जाके सीखनी पड़ती हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ लाइफ की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से वो प्रॉपर अभी काम कर नहीं रहे जिस तरह से उनको करवाना चाहिए। अगर हम लैब्स की बात कर लें तो हमारे लैब्स में सिस्टम नहीं चल रहे होते हैं, हमारी लैब्स में कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, फिर हमारे जो लैब टीचर्स होते हैं वो उस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। ये अगर हम जैसे आपने अरफा की बात की, तो अरफा एक बहुत अच्छा अदारा है। अरफा में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए हुए हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर में उनको बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी लाइफ से हट के काम सीखना पड़ता है। अब यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर देखा जाए तो फिर हमें अपने क्रेडिट आवर्स को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो जब तक हम अपने क्रेडिट आवर्स मेंटेन नहीं करते, हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। तो फिर हम अपना टाइम, वो जिस बच्चे में स्किल्स सीखने का कोई वो कह लो कि आपके पास एनर्जेटिक हो ना, तो वो फिर जाके अपना टाइम मैनेज करके अरफा में सेपरेट एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद वो अपनी उधर टेक्निकलिटी सीखता है। तो दिस इज़ अ वे कि हम अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं।